सात संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। यहाँ हर रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूँ। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी के साथ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। सात संगत जी, एक बार की बात है कि एक फ़कीर शहर की तरफ जा रहा था। फ़कीर बहुत देर से चल रहा था और वो थक भी चुका था और हल्की फुल्की रात भी हो चुकी थी, लेकिन शहर अभी काफ़ी दूर था। फ़कीर एक घर के पास आकर रुक गया। वो जिसका घर था उसका नाम था शंकर। शंकर एक नेक दिल इंसान था और बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति था। शंकर ने फ़कीर को देखा तो वह फ़कीर को घर में ले आया और फ़कीर की खूब सेवा की। फ़कीर शंकर की सेवा से बहुत खुश हो गया और शंकर को आशीर्वाद देते हुए कहने लगा कि तुम हमेशा खुश रहो। शंकर ने फ़कीर से कहा कि आप यहीं पर आराम कर लीजिए। सुबह होते ही शंकर ने फ़कीर को कुछ अनाज और फल देकर विदा करना चाहा। फ़कीर शंकर की सेवा से बहुत खुश था और शंकर को वो दुआएं देने लगा कि भगवान करे तुम्हें और बरकत मिले और ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। फ़कीर की पहली बात को सुनकर शंकर हंसने लगा और बोला कि अरे फ़कीर, अभी मेरे पास जो भी है ये भी नहीं रहने वाला। शंकर की ये बात सुनकर फ़कीर शंकर की तरफ देखते रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। कुछ सोचते हुए फ़कीर ने शंकर से कहा कि मैं शहर से लौटते समय एक बार तुमसे मिलकर ज़रूर जाऊंगा। इतना कहकर फ़कीर वहाँ से चला गया। ठीक 1 साल के बाद जब फ़कीर वहाँ दोबारा आया तो उसने देखा कि शंकर की सारी संपत्ति सचमुच खत्म हो चुकी थी। जब फ़कीर को पता चला कि अब शंकर नगर से बाहर एक गांव के बड़े जमींदार के घर नौकर का काम करता है। शंकर अपना अलग से एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर बड़ी ही हंसी खुशी के साथ गुजारा कर रहा था और 2 वक्त की रोटी शंकर को मिल जाती है। यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। फ़कीर को जब शंकर का पता चला तो फ़कीर बिना किसी देरी के शंकर के पास पहुंच गया। शंकर ने फिर से फ़कीर की सेवा में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। खाने को जो भी रूखा सूखा था वो शंकर ने फ़कीर को दे दिया। अब की बार दूसरे दिन जब फ़कीर जाने लगा तो इस बार फ़कीर की आंखों में आंसू थे। फ़कीर कहने लगा कि हे भगवान, ये तूने क्या किया। शंकर फिर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे महाराज, आप दुखी क्यों हो रहे हैं। ईश्वर हमारे लिए जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। उनका कुछ ना कुछ संदेश या सीख छुपी होती है जिसे हम समझ नहीं पाते और उल्टा हम ईश्वर को कोसने लगते हैं और बाकी हमारे अपने कर्म होते हैं। हमें तो ईश्वर का हर पल धन्यवाद देना चाहिए। और हाँ, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। और सुनिए महाराज कि मेरा ये समय भी नहीं रहने वाला। इधर फ़कीर सोचने लगा कि मैं तो केवल भेष से फ़कीर हूँ, लेकिन सच्चा फ़कीर तो ये इंसान है, ये शंकर है। अब फ़कीर कुछ दिनों की यात्रा के बाद जब फिर से वापस लौटा तो जो उसने देखा उसे देखकर फ़कीर को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। शंकर अब ज़मींदारों का भी ज़मींदार बन चुका था। पता करने पर फ़कीर को ये जानकारी मिली कि जिस ज़मींदार के यहाँ शंकर नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी और वो अकेला रहता था। तो उस ज़मींदार ने मरते वक्त अपनी सारी संपत्ति शंकर के नाम कर दी। शंकर के इन दिनों को देखकर फ़कीर अब भी बहुत खुश हुआ। फ़कीर शंकर के पास गया और बोला कि तेरी इस बरकत को भगवान हमेशा बनाए रखे। अब फ़कीर की ये बात सुनकर शंकर फिर से हंसने लगा और कहने लगा कि फ़कीर, अभी भी तेरी नादानी बनी ही हुई है। ये सुनकर फ़कीर फिर से हैरान हुआ और पूछने लगा कि क्या ये भी नहीं रहने वाला। शंकर बोला, हाँ,
क्योंकि समय का पहिया एक बार फिर घूमेगा। या तो ये संपत्ति नहीं रहेगी, या फिर इस संपत्ति को मानने वाला और इस संपत्ति का आनंद लेने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि इस संसार में कभी भी कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रहता। परिवर्तन तो इस संसार का नियम है, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। अगर कुछ शाश्वत, अमर और हमेशा रहने वाला है तो वो है ईश्वर और हमारी आत्मा। शंकर की बातें सुनकर फकीर का मन सुकून से भर गया और फकीर वहाँ से चला गया। और इधर एक बार फिर से समय का पहिया घूमा। फकीर काफ़ी लंबे समय के बाद अपनी सफ़ेद दाढ़ी लिए जब वहाँ से गुज़र रहा था तो उसने देखा कि शंकर का वो महल तो वही है, लेकिन शंकर नहीं है, क्योंकि शंकर इस दुनिया से जा चुका था और उसका घर वीरान हो चुका था। उसके घर में मकड़ियों का जाला बिछ चुका था। परिंदों के पंख फरफराने की आवाज़ें शंकर के पूरे घर में गूंज रही थी। ये सब देखकर फकीर के मन से एक आवाज़ निकली कि इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है, किसी न किसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की इच्छा इंसान को हमेशा लगी रहती है। जिन चीज़ों के लिए इंसान हमेशा तड़पता रहता है, जिन चीज़ों के पीछे इंसान हमेशा भागता रहता है, फिर चाहे वो धन हो, शोहरत हो, सम्मान हो या कोई भी वस्तु हो, या फिर प्यार ही क्यों ना हो, अगर ये चीज़ें इंसान को ना मिले तो वो दुखी, और अगर मिल भी जाती हैं तब भी वो दुखी ही रहता है, और अगर मिलकर खो जाए या ख़त्म हो जाए फिर भी दुखी। ज़्यादातर लोग ये बात को अच्छी तरह जानते और समझते हैं कि जो भी है ये सब हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। इसीलिए साथ संगत जी, ईश्वर ने हमें जो भी दिया है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और ज़िंदगी के हर एक पल को बड़ी खुशी के साथ जीना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी एक सा नहीं रहता और समय तो हर किसी का बदलता ही रहता है। इसीलिए जितनी भी ज़िंदगी मिली है उसे हंसी खुशी से गुजारना चाहिए। आशा करती हूँ कि आज की ये साखी आपको पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ गलती लगी हो तो बख्श लेना जी। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।